बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए उर्दू ज़ुबान में जो स्टूडेंट के तौर पे स्वीडन आना चाहते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि मैं 2006 में स्टूडेंट के तौर पे स्वीडन आया था और मैंने ख़ुद ही अप्लाई किया था। मैंने किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट से हेल्प नहीं ली थी। और मैं ये चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल, नहायत सहल और इजी रास्ता बताता हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और आपको स्टूडेंट एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं वाई यू वांट टू कम टू स्वीडन। अगर हम स्वीडन को कंपेयर करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से और यूएस से और कनाडा से, तो स्वीडन यूरोप के अंदर इजी है क्योंकि इसकी फ़ी कम है। हाउ वी स्टार्ट एज ए स्टूडेंट सर्चिंग स्टूडेंट कोर्सेज इन स्वीडन एंड व्हाट आर रिक्वायरमेंट। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आपको अपने नेचुरल साइंस में आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इवन कंप्यूटर साइंसेस or your engineering degree, you no need to do any IELTS exams. But if you are in humanity, management, commerce, languages, or in other professional courses like B.Ed or M.Ed, Bachelor in Education or like, you must have do your IELTS. और अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है मिनिमम, तो आपको आइल्स करना लाजमी है। इंटरमीडिएट के बाद आपने अगर आइल्स किया है तो आप शॉर्ट कोर्सेज, 6 मंथ कोर्सेज और सम बैचलर कोर्सेज में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आपको ढूंढना कैसे कोर्सेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। आप सबसे पहले ऐसे करें, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स इन स्वीडन या एडमिशन्स इन स्वीडन या यूनिवर्सिटी एडमिशन इन स्वीडन या studera.nu या आप intogning.se पे जाएं और वहाँ पे सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जब आप अपने आप को रजिस्टर करा देंगे, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कब? अब की डेट्स की तरफ आते हैं। 15 अक्टूबर के बाद यानी 16 अक्टूबर 2020 को अगले ऑटम के लिए 2021 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और उनकी लास्ट डेडलाइन है 15 जनवरी। बिटवीन 16 अक्टूबर एंड 15 जनवरी 2021 आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है यूनिवर्सिटी एडमिशन स्वीडन के ऊपर जाके। आपका ईमेल एड्रेस वो मांगेंगे, आपकी आइडेंटिटी मांगेंगे और आपका मोबाइल नंबर होम कंट्री का, और उसके बाद 900 क्रोन स्वीडिश क्रोन आपकी फ़ी है। 900 स्वीडिश क्रोन अराउंड अबाउट आप कह रहे हैं इंडियन रुपीज़ में ये बनेंगी 12,000 और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बनेंगी 20,000 रुपये। इसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अपने फ़ी पे कर दी। फ़ी आपको फौरी पे नहीं करनी अकाउंट के वक्त, इसकी लास्ट डेट होती है 2 फरवरी एवरी ईयर। आप 2 फरवरी तक अपने फ़ी लाजमी पेमेंट करनी है यूनिवर्सिटी एडमिशन स्वीडन को 900 क्रोन। जब वो आपने पे कर दिया, वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यू सर्च ए कोर्स लिस्ट। कब? 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक आपने कोर्सेज कर लिए चूज़। हमेशा अपने रिलेटेड स्टडी के साथ जो कोर्स हैं वही चूज़ करें। यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, आप लुंड में आना चाहते हैं, हार्मस्टेड यूनिवर्सिटी में, ब्रोस में, जॉनशोपिंग में, लिनशोपिंग, स्टॉकहोम, ओरेब्रू, कार्लस्टा, लीनिस यूनिवर्सिटी, वेखो और कालमार, युंगवी यूनिवर्सिटी, क्रिस्खानसा, थ्रोलहेतन या उम्यूमी पर और या उपसला में। कोर्स आप कहीं भी जिस यूनिवर्सिटी में भी चूज़ करें, कोर्सेज सेम आप चूज़ करें जो आपकी प्रीवियस स्टडी है। वो आपको हेल्प करेगा जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में। आपके रिलेटेड फील्ड होना चाहिए वही कोर्स, ठीक है। अगर आपने मास्टर किया है तो आप उसी को चूज़ करें, आपका एमएस करें।
जब आपने ये कर लिए हैं आपका, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से, जैसे मैंने कहा कि अगर कॉमर्स में किया है, मैनेजमेंट में किया है, आपने ह्यूमैनिटी साइंसेज में है या लैंग्वेज साइंसेज में है, या आपके प्रोफेशनल डिग्री है, बीएड की है दूसरी, तो आपको मस्ट आइल्स होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ आपकी नेचुरल साइंसेज में है, एग्रीकल्चर साइंसेज में है, इंजीनियरिंग में है, तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरमीडिएट के IBVCC से पाकिस्तान से या इंडिया से, और फिर अपने हायर एजुकेशन कमीशन से अपने बैचलर और मास्टर डिग्रीज और उनके मास्टर सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों अपने वो अटेस्टेड करा के अपने पास रखनी है। उनकी कॉपीज़ भी टेस्ट करनी है 2-2 3-3। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे इसके ऊपर जाके, यूनिवर्सिटी एडमिशन स्वीडन के ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर। पहला मरहला आपका मुकम्मल हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अपने कोर्स चूज़ कर लिए, अपने फ़ी पे कर दी, आपका अकाउंट बन गया था। 2 फरवरी से पहले फ़ीस पे हो गई, तो 2 फरवरी से ऑनवर्ड आपकी सिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। अगर आप उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको मेल सेंड करेंगे, हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं पहली दफ़ा, तो उसके साथ ही आपके वो जैसे जैसे वो स्क्रीनिंग करते जाएंगे, रिज़ल्ट ऊपर शो होते जाएंगे। लेकिन एडमिशन का रिज़ल्ट है जो मास्टर का 9 अप्रैल को और बैचलर का 16 अप्रैल को आएगा पहली दफ़ा। आप जो लोग लकी होंगे जिनके एडमिशन हो जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, ठीक है, इसमें कोई CGP ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आपकी कम है या ज़्यादा है। अगर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं, आपका स्टडी गैप नहीं है इतना ज़्यादा, आपका अगर ड्यूरेशन में जॉब की है तो आप एडमिशन सिक्योर हो जाता है। आप किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आपका 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के बाद आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी आपको ईमेल कि आप एक्सेप्ट हो गए हैं, अब अपने एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो 2 वीक के बाद आपको वो इनवाइस क्रिएट कर देंगे फीस सबमिशन की। साथ ही वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, IBN नंबर, यूनिवर्सिटी का अकाउंट और यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट, आपके लिए इंफॉर्मेशन, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिंक्स, तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर है। अगर इस ड्यूरेशन में आप एडमिशन प्रोसेस में स्टार्ट अकाउंट से लेके एंड तक आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी है, आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं cognac.se पे, आप मुझे फ्री SMS कर सकते हैं मेरे जाके व्हाट्सएप पे, या मुझे ईमेल भेज दें info@cognac.se। तो मैं 24 घंटों में कोशिश करूँगा आप तमाम स्टूडेंट को एज ए सीनियर स्टूडेंट होते हुए रिप्लाई करूँ। मैं 2004 में मैंने अप्लाई किया, 2005-6 में इधर में आया था, तो मैंने खुद ही अप्लाई किया था, किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से। उस वक्त तो कोई यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं थी, हमें इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी मिलती, ठीक है। अगर हम लोग आज से 15 साल पहले खुद ही अप्लाई करके आ सकते हैं तो आपके लिए तो बहुत सिटी। यू आर मोर कैपेबल देन मी, यू आर मोर जीनियस देन मी, यू कैन डू इट ईजीली, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन डू बाई योर सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरी वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे जाएं, बार बार सुनें, कहीं पे आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अब आप मेरी इस ट्यूटर को शेयर करें, मेरी इस यूट्यूब वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि जितने दोस्तों को ज़्यादा हेल्प हो सके हम हेल्प कर सकें। और किसी भी तरह आप लोगों को नहीं होता तो फिर भी आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। यस, अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया है, आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, हमारे पास आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज़, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और यूनिवर्सिटी पेड फ़ी, बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है, अगर 1 साल का है, 2 साल का, पर मंथ 9000 स्वीडिश क्रोन, उनको आप कन्वर्ट कर लें अपनी लोकल करेंसी में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, तो उनको 1 साल का खर्चा, अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आपको 2 साल का शो करना है, अगर 1 साल का है तो आपको 1 साल का। इवन आपका 6 मंथ का भी कोर्स है तो आप अकेले अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़े पे। अगर आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, तो हाँ उनके साथ है। आपका जो स्पाउस है उसके लिए आपको 5000 और हर बच्चे के लिए 3000 आपको शो करवानी है टोटल स्वीडिश क्रोन पर मंथ, उनकी बैंक स्टेटमेंट। आपके लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी फ़ी जितनी थी आपके टोटल कोर्स की नेक्स्ट ईयर की,
और अपनी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस अपने 9,000 पर मंथ के लिहाज से प्लस 5,000 आपकी अगर स्पाउस हैं, बच्चे हैं जितने, तो उनके 3,000 ऐड कर दे जाएँ। बैंक स्टेटमेंट आपकी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका आर्ट्स का सर्टिफिकेट, आपका एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी की, एक्सेप्टेंस लेटर और यूनिवर्सिटी फ़ी जो आपने सबमिट की, ये तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट वीज़े के इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए, प्रेपरेशन करनी हो, या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो, फ़ी पे करनी हो कार्ड के ज़रिए, कोई भी कहीं पे भी कोई रुकावट आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कंप्लीट रहनुमाई, हेल्प, एज ए सीनियर स्टूडेंट आपकी हेल्प करेंगे, एज ए कंसल्टेंट हेल्प करेंगे, एज ए ब्रदर आपकी हेल्प करेंगे। आप तमाम लोगों से है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें पूरे एरिया में। जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ जाएगी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, हम लोग आपकी हेल्प एक बेहतर तरीके से करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।